हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं और सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं और बेहतरीन सा सेशन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मजा आ जाएगा आपको। क्या हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार बता दो, क्या हमारी आवाज आ रही है आपको? क्या हमारी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी। और आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। महाशिवरात्रि पे हम शिव जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा अ, संवारें, आप पे दया दृष्टि करें और आप लोगों की नौकरी जल्दी से लगाएं, जिस चीज के लिए आप मतलब इतना जूझ रहे हैं। तो जल्दी से नौकरी जल्दी से आपकी लगे, यही प्रार्थना है। और आपको अच्छे कार्य में लगाएं। चलिए, चलो, चलिए, सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े ध्यान से सुनना आज का सेशन। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अगर मैं कहूं कि 75% मेरा खर्च हो रहा है, तो आप इनका अनुपात बता सकते हैं। इनका अनुपात क्या होगा पूरी क्लास? अगर मैं कहूं कि मेरे प्यारे साथियों कि 75% खर्च हो रहा है, 75% खर्च हो रहा है, तो आय खर्च और बचत का अनुपात क्या होगा? आय खर्च और बचत का अनुपात क्या होगा? आय खर्च और बचत का रेशो क्या होगा? कोई भी मुझे बताएगा कि आय खर्च और बचत का रेशो क्या होगा? पूरी क्लास, आय खर्च और बचत का रेशो क्या होगा? कल भी मैंने बात बताई थी और बड़े बढ़िया तरीके से बताई थी, और बड़े ध्यान से सुनना कि आय अपने आप में 100% होती है और मेरा खर्चा है 75%, तो मेरी बचत हो जाएगी 25%। मैं इसको 25 से भी काट सकता हूं। 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 एकम 25। तो क्या रेशो बनेगा? 4:3:1 का रेशो बनेगा। क्या रेशो बनेगा? 4:3:1 का रेशो बनेगा। क्या रेशो बनेगा? 4:3:1। 75% का मतलब 3/4 भी होता है। तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि 4 आय में से 3 खर्च कर रहा है। खर्च कर रहा है ना, तो 4 में से 3 खर्च हो रहा है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो 4 में से 3 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 1 बचा। और जो मैं अगला टाइप कराने जा रहा हूं, बड़ा मस्त टाइप है और बड़ा हिसाब बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाता है परसेंटेज में, ये वाला टाइप। इस पैटर्न पे क्वेश्चन देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा। आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है,
तो हमें पता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहला उद्देश्य है आपका कि आप रेशो निकालो। सबसे पहला उद्देश्य है कि आप रेशो निकालो कि 75% खर्च होता है, तो 75% का मतलब होता है 3/4। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 में से 3 खर्च हो रहा है, तो 4 आय में से 3 खर्च हो रहा है, तो बचत हो जाएगी 1। तो सबसे पहले हमने ये रेशो लिख दिया 4, 3 और 1 का। वो कह रहा है आय 20% बढ़ गई, खर्चा 10% बढ़ गया, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जो चीज जो बढ़ रही है उसके नीचे लिखो। वो कह रहा है आय 20% बढ़ गई, तो आय के नीचे 20% लिख दो। वो कह रहा है कि खर्चा 10% बढ़ गया, खर्चा 10% बढ़ गया। वो कह रहा है बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके नीचे यही लिख दो। काफी यूट्यूब पर करा है, काफी यूट्यूब पर प्रैक्टिस हुई है इस क्वेश्चनों की, इसलिए यूट्यूब की क्लास लेना भी जरूरी है। प्रैक्टिस सेशन चलते हैं उसमें मस्त तरीके से, क्योंकि एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आएंगे और मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कहां पे करोगे, यूट्यूब की शाम को 7 बजे वाली क्लास में। कितनी बार ये चीजें कराई हैं। 20 चौक 80, 10 तिया 30, ए एकम ए, तो 80 में से 30 गया बाबू, कितना आया, 50 आया। तो ए का वैल्यू कितना बना, 50 बना। जय हो। ए का वैल्यू कितना बना, 50 बना। तो भैया बचत पर 50% का प्रभाव पड़ेगा, बचत 50% बढ़ जाएगी। चलो, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। 25% का मतलब होता है 1/4। 4 में से 1 बचाती है, तो 4 में से 1 बचाएगी, 1 बचाएगी। बचत बचाती है, बचाती है, बचाना लिख रहे हैं। तो आय का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 4 में से 1 बचाती है, लिख रहा है ना, खर्च नहीं करती, बचाती है। तो 4 में से 1 बचाती है, 4 में से 1 बचाती है, तो 4 में से 1 बचाएगी, तो खर्च कितना करेगी बाबू, 3। और जो चीज बढ़ रही है, जो कम हो रही है, उसके नीचे लिख दो। व्यय का मतलब होता है खर्चा, उसका खर्चे में 20% की वृद्धि। खर्चे के नीचे 20 लिखो। व्यय का मतलब खर्चा होता है, खर्चे में 20% की वृद्धि, तो इसके नीचे 20% लिखूंगा। आय में 29% की वृद्धि, आय में 29% की वृद्धि, ओ हो, आय में 29% की वृद्धि, तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। बस 4 नाम 36, हासिल लगी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3, 8 और 3 कितना होता है, 11, 20 तिया 60 और ए एकम ए। मजा आ गया। 116 में से 60 गया बाबू, 56%। तो उसकी बचत में 56% की वृद्धि हो जाएगी। बहुत प्यारा सा टाइप है, बड़ा मजा आता है इस टाइप को करने में। सीधा सीधा लिखो, आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत। सीधा सीधा कंसेप्ट है ये। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% का मतलब होता है 3/4, और उसमें लिख रहा है खर्च करता है, तो मतलब 4 में से 3 खर्च कर रहा है, बचा नहीं रहा, 4 में से 3 खर्च कर रहा है। तो 4 में से 3 खर्च किया तो बचाएगा 1। ये रेशो तो आप निकाल ही सकते हो। अब वो सीधा सीधा कह रहा है कि आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है। आय में 50% की, तो आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है। तो ये पूछा है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बचत ए मान लो, ये 50 चौका 200, 80 तिया 240, ओ हो। ए एकम ए, 200 में से 240, 240 इधर आएगा तो माइनस 240 बनेगा, -40 आएगा। तो अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो वैल्यू घट रही है, तो मतलब बचत 40% कम हो रही है। तो 40% की कमी हो जाएगी बचत में, 40% की कमी हो जाएगी। सीधा सा पैटर्न है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। और हमें पूरा पूरा उम्मीद है भाई, इन क्वेश्चनों को तो आप फोड़ दोगे एग्जाम में। आय बराबर सीधा सीधा खर्च प्लस बचत। मजा आ गया कि नहीं आ गया।
विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब होता है 4/5। 80% का मतलब होता है 4/5। तो विकास 5 में से 4 खर्च कर रहा है। 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 5 में से 4 खर्च कर रहा है तो बचाएगा 1। वेतन, वेतन मतलब होता है आय। आय में 25% की वृद्धि। 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 उसके व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चा। खर्चे में 15% की वृद्धि। खर्चे में 15% की वृद्धि। बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 25 पंजे 125, 15 चौका 60, ए एकम ए। 125 और 60 कितना हो गया बाबू? तो बचत में 65% की वृद्धि। बचत में 65% की वृद्धि हो गई। बचत में 65% की वृद्धि हो गई। सीधा सीधा गेम है भाई, सीधा सीधा गेम है, सीधा सीधा गेम है। कितने भी क्वेश्चंस कर लो इस पे। अब मैं बहुत बहुत प्यारी सी प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। आय बराबर खर्च प्लस बचत, इस पे प्रैक्टिस करते हैं बहुत तगड़ी वाली। आय बराबर खर्च प्लस बचत। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% का मतलब होता है 3/5। और ये सब रेशो रूप आपको पता होने चाहिए। परसेंटेज की पहली क्लास में मैंने बता दिया कि सबके रेशो रूप आपको पता होने चाहिए। आय का 60% खर्च करता है मतलब 5 में से 3 खर्च कर रहा है। 5 में से 3 खर्च कर रहा है तो 5 में से 3 खर्च कर रहा है तो बचाएगा 2। 5 में से 3 खर्च कर रहा है तो बचाएगा 2। 5 में से 3 खर्च कर रहा है तो बचाएगा 2। 5 में से 3 खर्च कर रहा है तो बचाएगा 2। 5 में से उसका खर्चा 3 है तो बचत 2 होगी। आय 15% बढ़ जाती है। आय 15% बढ़ जाती है। खर्चा भी 15% बढ़ जाता है। खर्चा भी 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत को मान लो ए। बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो 15 तिया 15 5 75, 15 तिया 45, 2a। 75 में से 45 गया बाबू 30। 30 बराबर 2a। तो a की वैल्यू बनी दोस्तों 15। तो बचत 15% बढ़ जाएगी। तो बचत में 15% की वृद्धि होगी। यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिख लो, एक नोट करके लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना ये पॉइंट। नोट करके लिखना बाबू, नोट करके लिखना, ये नोट करके लिखना और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर आय भी 15% बढ़ रही है, खर्चा भी 15% बढ़ रहा है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बचत भी 15% बढ़ेगी। ये दोनों वैल्यू सेम तो ये भी सेम, फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आय और खर्चा सेम सेम बढ़ रहा है, आय और खर्चा सेम है, समान बढ़ रहे हैं तो बचत भी समान बढ़ेगी। अगर ये दोनों 15% बढ़ रहे हैं तो बचत भी 15% बढ़ेगी। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है किसी भी कीमत पर। ये नोट करके लिख लेना बात, ठीक है? मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया होगा। अगर मैं बोलता ये 18% बढ़ रहा है, ये 18% बढ़ रहा है, बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? आंख मीच के 18% लिख दो। अगर आय भी 18% बढ़ रही है और खर्चा भी 18% बढ़ रहा है तो आंख मीच के लिख दो कि बचत भी 18% बढ़ेगी। बचत भी 18% बढ़ेगी। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताना। आय बराबर खर्च प्लस बचत, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट चल रहे हैं, दिमाग लगाना। आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत। चलिए, आय बराबर खर्च प्लस बचत, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट चल रहे हैं, बड़ी दिमाग से अपन सोल्व करेंगे इनको। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, बचत दे रखी है तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो नीचे वाला तो आय होगा,
तो 4 में से एक बचत कर रहा है, देखो यहां पे लिख रहा है ना बचत करता है, तो 4 में से एक बचाएगा, तो 4 में से एक खर्च नहीं करेगा, एक बचाएगा, 4 में से एक बचाएगा तो 3 खर्च करेगा। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 20 लिख दिया यहां पे, आय में 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत समान रहती है, तो बचत में 0% की वृद्धि होती है। समान रहती है मतलब समान का मतलब पहले जितनी थी अब जितनी है, बचत में ना तो परिवर्तन हुआ, ना तो बढ़ी ना घटी, तो जीरो लिखना, या जीरो लिखना, जीरो लिखना। बचत समान रहती है मतलब 0% वृद्धि 0% कमी, तो उसके व्यय पर क्या प्रभाव पड़ा, व्यय का मतलब खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, ओ हो 20 चौक 80 बराबर 3a, ये तो वैल्यू जीरो हो गई। 80 में 3 का भाग लगाना है और मजा आ गया। 26 तिया 78 होते हैं, 26 तिया 78, 26 सही 2/3, तो भैया खर्चा 26 सही 2/3% बढ़ जाएगा। चलो, और इन क्वेश्चनों को समझ ही नहीं पाते कि इन क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। दो प्रश्न पत्र हैं ए और बी, जिसे आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है ना, तो ए प्लस बी टोटल बिल्कुल सेम टू सेम। ये एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, टोटल 50% आने चाहिए। परीक्षा में दो प्रश्न पत्र शामिल है, ए और बी दो प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 400 अंक 40% अंक प्राप्त किए, तो भैया ये तो 200 अंक की परीक्षा है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र कितने अंक का है, 150 अंक का, तो पहले इनका अनुपात निकाल लो। दो परीक्षा दी है उसने ए और बी, पहली परीक्षा है 200 अंक की, दूसरी परीक्षा है 150 अंक की। पहली परीक्षा है 200 अंक की, दूसरी परीक्षा है 150 अंक की। पहली 200 दूसरी 150, जैसे हमने रेशो निकाला था ना, यहाँ पे रेशो से ही काम चलाना, जैसे 100 75 25 का रेशो निकाला था ना 431, क्योंकि गुणा करने में आसानी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर रेशो निकालेंगे। दो परीक्षाएं ए और बी, अब समझ नहीं पाते कि ये इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी तरीके से होगा। तो एक परीक्षा है 200 अंक की, एक परीक्षा 150 अंक की, 50 चौका 200, 50 तिया 150, तो टोटल है बाबू 7 अंक की परीक्षा है टोटल, 4 और 3 7, तो टोटल उसको 50% लाना आवश्यक है, टोटल 50% लाना आवश्यक है, इसमें 50% लाना आवश्यक है टोटल। पहली परीक्षा में उसके कितने परसेंट आए, 40%। पहली परीक्षा में उसके कितने परसेंट आए, 40%। तो दूसरे प्रश्न पत्र में उसे कितने दूसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे, ये ए है, वही है कि आय 50% बढ़ गई, खर्चा 40% बढ़ गया, बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब ये है कि टोटल उसके 50% अंक आए हैं, टोटल 50% अंक आए, पहली परीक्षा में 40% अंक आए, दूसरी परीक्षा में कितने परसेंट अंक आएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम उसी सिद्धांत पे आधारित क्वेश्चन है। 7 पंजे 35 350, 4 चौक 16 160 प्लस 3 है। 350 में से 160 को मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, 190 आएगा ना, बस 190 में 3 का भाग लगाना है, 3 छिंग 18, एक 63.3333% लगभग वैल्यू आ गई 63.33, तो 63.33 लगभग 64% बोल लो, लगभग 64% बोल लो, लगभग 64% बोल लो 63.33 को। ये भी उसी सिद्धांत पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आय बराबर खर्च प्लस बचत पे, समझ ही नहीं पाते। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ए और बी का रेशो निकाल सकते हो, जिसके संग से आ जाए वो नीचे वाली वैल्यू, पहले बता चुका हूं, जिसके संग से आ जाए वो नीचे वाली वैल्यू, ए बी से 50% अधिक है, ए बी से 50% अधिक है, ए
बी से 50% अधिक है, ए बी से 50% अधिक है, बी की वैल्यू 2, ए की 1 अधिक, 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 बी की वैल्यू 2, ए की 1 अधिक 3, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। उसी सिद्धांत पे क्वेश्चन है। ए की आय में 30% की वृद्धि हो गई, ये कह रहा है ए की आय में 30% की वृद्धि हो गई, यहां पे 30 लिख दो। वो कह रहा है बी की आय में 40% की वृद्धि हो गई, यहां पे 40 लिख दो। वो कह रहा है कि ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत, संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये निकालना है। जो निकालना है उसके नीचे ए लिख दो भाई, और जो चीजें कट रही है काट सकते हो आप, जैसे काटना पीटना मैं बता देता हूं। देखो इनमें 5 है, इसमें भी 5 है, ये रहा, इसमें भी 5 है, यहाँ पे 5 से काट दो, 5 चिक्की 30, 5 अट्ठे 40। अब यहाँ पे केवल ए बचा, 6 18 और 8 दूनी 16, 18 और 16 34%। तो मैं बोल सकता हूं कि 34% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 34% की वृद्धि हो गई, 34% का वृद्धि हो गया, 34% की वृद्धि हो गई, 34% की वृद्धि हो गई। चलो उसी सिद्धांत पे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आय बराबर खर्च प्लस बचत। एक कार्यालय में 40% महिला है बाबू, 40% महिला है तो 60% पुरुष होंगे। इनका रेशो क्या बनेगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 और 3, इनका रेशो बनेगा 2 और 3। तो ऐसे भी रेशो निकाल सकते हो, 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 5 में से 2 महिला है, तो 5 में से 2 महिला हैं तो 3 पुरुष होंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वही टाइप है। उनमें से 40% महिला और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। महिलाओं में 40% ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो महिलाओं 40% महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया, 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो टोटल मतदान मेरे पक्ष में कितना रहा, टोटल मतदान मेरे पक्ष में कितना रहा, 5 से काट दूं, 5 अट्ठे 40, 5 से 12 बार, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 8 दूनी 16, 12 तिया 36, 16 और 36 कितना हो गया 52%। तो मेरे पक्ष में मतदान रहा 52%, मेरे पक्ष में मतदान रहा 52%, मेरे पक्ष में मतदान रहा 52%। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ये बात क्लियर हो गई, दिल खुश हो गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे बॉयज और गर्ल्स, अरे बाप रे बाप। आय बराबर खर्च प्लस बचत, उसी सिद्धांत पे क्वेश्चंस हैं ये। अरे बिल्कुल एक जैसे पैटर्न चल रहा है, मजा आ गया होगा ये पैटर्न सुन के। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं। अच्छा 45% का मतलब होता है 9/20, तो 20 में से 9 लड़के हैं, तो 20 में से 9 लड़के हैं तो 11 लड़कियां होंगी। या ऐसे कर लो 45% लड़के हैं तो 55% लड़कियां होंगी। 5 से काटो 9 बार, 5 से काटो 11 बार, तो 11 और 9 कितना हो गया, 20 हो गया टोटल। मजा आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। अच्छा वो कह रहा है कि 60% लड़के पास हुए और 70% लड़कियां पास हुई, तो यहां से ये निकलेगा कि टोटल कितना परसेंट पास हुए। आपने लिखा कि 60% लड़के पास हुए, 70% लड़कियां पास हुई, तो यहां से ये निकलेगा कि टोटल कितना परसेंट पास हुए। आपको निकालना है कि टोटल फेल कितना हुए, तो यहां पे लड़कों का फेल प्रतिशत लिखना, यहां लड़कियों का फेल प्रतिशत लिखना, तब आपको पता चल जाएगा कि टोटल फेल कितना हुआ। यहां लड़कों का फेल प्रतिशत लिखना, यहां लड़कियों का फेल प्रतिशत लिखना, तब आपको टोटल पता चलेगा कि यहां टोटल फेल कितना प्रतिशत है। आप लड़कों का फेल लिखना, यहां लड़कियों का फेल। अच्छा आप बता दो कि 60% लड़के उत्तीर्ण हो गए, 60% लड़के पास हो गए, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। आप सब बताना कि 60% लड़के पास हो गए तो कितने परसेंट लड़के फेल हो गए होंगे।
लड़कों का आप बताना कि 60% लड़के पास हो गए तो कितना परसेंट फेल हो गए होंगे, जल्दी से बताओ। अगर मैं बोलूं कि 60% लड़के पास हो गए तो कितना परसेंट फेल हो गए होंगे, पूरी क्लास तुरंत प्रभाव से बताओ। अगर मैं पूछूं कि 60% लड़के पास हो गए तो कितना परसेंट फेल हो गए होंगे, परसों तक खत्म कर देंगे परसेंटेज। जल्दी से बताओ। 60% लड़के, वेरी गुड, 60% लड़के पास हो गए तो 40% लड़के फेल हो गए, 40 लिखना। और 70% लड़कियां पास हुई तो 30% फेल हो गई होंगी। ये पूछा टोटल कितना फेल हुए, तो फेल आप निकाल लो, बस मजा आ गया भाई। अब इस टाइप का आप क्वेश्चन कर सकते हो, 0 0 0 खत्म। 2A 9 चौक 36, 11 तिया 33, 9 चौक 36, 11 तिया 33, 36 और 33 कितना हो गया बाबू, 69। 69 में 2 का भाग लगाना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 69 में 2 का भाग लगा दो, 34.5%। ये गेम है, क्लासिकल गेम है, क्लासिकल गेम है। अब इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है, वही कंसेप्ट है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, जो हमने बताया है। ये मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको एक जैसे नजर आए। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है, चलो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है, इसमें यह राहत मिल गई कि अनुपात दिया हुआ है, लड़कों का 20%, लड़कियों का 25% वजीफा धारक हैं, तो उन स्कूल विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है, ये तो लड़कों का जो परसेंटेज है, देखो 20% लड़के वजीफा धारक हैं, 25% लड़कियां वजीफा धारक हैं, तो यहां से ये वैल्यू आएगी कि टोटल कितना परसेंट वजीफा धारक है। 20% लड़के वजीफा धारक हैं, 25% लड़कियां वजीफा धारक हैं, तो यहां से यह वैल्यू आएगी कि टोटल कितना परसेंट वजीफा धारक है। और वो क्या पूछा है कि जो वजीफा धारक नहीं है उन स्कूल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है जो वजीफा धारक नहीं है, नेगेटिव वैल्यू बतानी है। तो यह बताओ कि 20% लड़कों को वजीफा मिलता है, कितने परसेंट को वजीफा नहीं मिलेगा। आप बताओ कि 20% लड़कों को वजीफा मिलता है, कितने परसेंटों को वजीफा नहीं मिलेगा। 20% लड़कों को वजीफा मिलता है, कितने परसेंट को नहीं मिलेगा। बीस परसेंट लड़कों को वजीफा मिलता है, कितने परसेंट को वजीफा नहीं मिलेगा। 80%, वेरी गुड। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 80%। 80% लड़कों को वजीफा नहीं मिलेगा। 25% लड़कियों को वजीफा मिलता है, तो 75% लड़कियों को वजीफा नहीं मिलेगा। तो टोटल कितने परसेंट को वजीफा नहीं मिलेगा। आ गया ना, आ गया गेम, ये गेम समझ में आ गया। 5 से कट रहे हैं दोनों, काटो। 5 से 16 बार, 16 पंजे 80, 5 से 15 बार हो गया, ए का वैल्यू आ जाएगा 16 × 48, 15 दूनी 30, तो 48 और 30 78, तो 78% विद्यार्थियों को वजीफा नहीं मिलेगा। ये गेम किस किस को समझ में आ गया, ये वाला गेम परसेंटेज में। मजा आ गया। अब चाहे इसी टाइप का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप फोड़ दोगे बस। बड़ा मजेदार गेम है। चलिए नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। परसों तक परसेंटेज का गेम खत्म कर देंगे हम, परसों तक परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। मुझे पहले ये बताओ 2/3 और 3/2 का अनुपात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 से गुणा करो 4, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9। अब ये बताओ 5/4 और 4/5 का अनुपात क्या रहेगा। तो 5 का 5 से गुणा करो 25, 4 का 4 से गुणा करो 16,
मूल वैल्यू नई वैल्यू, अगर मूल वैल्यू 25 है और नई वैल्यू बाबू 27 है तो त्रुटि प्रतिशत बताओ। त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि मतलब कि आपकी 25 वैल्यू आनी थी 27 आ गई। त्रुटि का मतलब होता है अंतर, अंतर कि अंतर, प्रतिशत अंतर कितना रहा। कोई आपकी वैल्यू 25 आनी थी 27 आ चुकी है तो आपको त्रुटि प्रतिशत बताना है। त्रुटि का मतलब होता है अंतर। तो वैल्यू दो वैल्यू में अंतर आया 2 का, किस पर? 25 पर। मूल वैल्यू नीचे लिखनी है। 2 का अंतर आया 25 पर, 2 का अंतर आया 25 पर, 2 का अंतर आया 25 पर। तो 2 का अंतर आया 25 पर और गुणा 100। जय हो। 25 से 100 को काटो 4 बार, तो मैं बोल सकता हूं कि 8% का अंतर आया। कितने परसेंट का अंतर आया? 8% का अंतर आया। कितने परसेंट का अंतर आया? 8% का अंतर आया। अब आप लोग बताना कि कोई वैल्यू 25 से 28 हो गई, त्रुटि प्रतिशत बताओ। त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? नीचे मूल वैल्यू को जरूर लिखना। त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? जल्दी से बताओ, त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? 3 की त्रुटि हो गई 25 पर, तो 3 की त्रुटि हो गई 25 पर और गुणा 100। 25 से 100 को काटूंगा 4 बार, तो मैं बोल सकता हूं कि 12% का त्रुटि हो गया। कितने परसेंट का त्रुटि हो गया दोस्तों? 12% का त्रुटि हो गया। कितने परसेंट का त्रुटि हो गया? 12% का त्रुटि हो गया। आपको गेम खेलने में 12% का त्रुटि हो गया। ठीक है। आदर्श ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। तो 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो पहले तो ये मूल वैल्यू है और ये नई वैल्यू निकलेगी। तो आदर्श ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। कोई भी संख्या थी x, उसमें 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। x को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशो निकालना है, x से x तो कट ही जाएगा। तो सीधा सीधा लिखो, 5/3 के स्थान पर हमने 3/5 से गुणा कर दिया। पहले रेशो निकालो, 25 और 3 तिया 9। 5 का 5 से गुणा किया 25, 3 का 3 से गुणा किया 9। तो त्रुटि प्रतिशत बताना है। त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? कोई वैल्यू 25 आ रही थी 9 आ रही है, कोई वैल्यू 25 आनी थी 9 आ रही है, कोई वैल्यू 25 आनी थी 9 आ रही है, तो 16 की त्रुटि रहेगी। 16 की त्रुटि रहेगी 25 पर, तो 16 की त्रुटि 25 पर और गुणा 100। जय हो। तो मैं बोल सकता हूं कि 64% का त्रुटि प्रतिशत रहेगा उसका। 64% का त्रुटि प्रतिशत रहेगा। 64% का त्रुटि प्रतिशत रहेगा। आर्यन ने किसी संख्या में 4/7 के स्थान पर 4/7 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। तो 4 चौक 16, सत्तू सत्तू 49। अरे बाबू, इसमें तो त्रुटि बहुत है। इसमें तो भैया 33 की त्रुटि हो गई। 33 की त्रुटि हो गई 16 पर। 33, 49 में से 16 घटाओ, 33 की त्रुटि हो गई। 33 की त्रुटि हो गई 16 पर। 33 की त्रुटि हो गई 16 पर। 33 की त्रुटि हो गई 16 पर गुणा 100। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार। 25 तिया 75, हाथ से लगी 7, 25 तिया 75 और 7 82। 4 दूनी 8, 0, 4 छिंग 24, 206 सही 1/4% की त्रुटि हो गई। वंशिका ने किसी संख्या में 3/2 के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया। तो 3/2 से गुणा करना था, लेकिन 2/3 से गुणा कर दिया, तो उसका त्रुटि प्रतिशत कितना है? 3 का 3 से गुणा करो 9, 2 का 2 से गुणा करो 4, तो भैया 5 की त्रुटि हो गई। ये 5 की त्रुटि हो गई 9 पर, तो 5 की त्रुटि हो गई 9 पर गुणा 100। तो 500/9। जय हो। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 55 सही 5/9% की। 55 सही,
9 पंजे 45, 5 50, 9 पंजे 55 से ही 5/9 आएगा, ये 55 से ही 5/9 है, 55 से ही 5/9। इन टाइपों में मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा। ईमानदारी से बताना, ये टाइप बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप बिल्कुल अच्छी तरह से आपके भेजे में घुस गया होगा, बिना कोई रोक, बिना कोई टोक के। अब कर रहे हैं परीक्षा वाले सवाल। बड़े ध्यान से सुनना, परीक्षा वाले सवाल कैसे अपन सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक को 90 अंक प्राप्त हुआ और वो 10 अंकों से फेल हो गया, तो उस एक 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 बच्चे को 90 अंक मिले और वो 10 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, कोई बताएगा? उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? एक बच्चे को 90 अंक मिले हैं और वो 10 अंकों से फेल हो गया, तो भैया सीधा सीधा कंसेप्ट है कि उसको पास होने के लिए 100 अंक चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ए 20 अंकों से फेल हो गया, अगर मैं कहूं कि बी 30 अंक अधिक प्राप्त करता है पासिंग मार्क्स से, तो ए और बी के अंकों का अंतर कितना है? ए और बी के अंकों का अंतर कितना है? ए और बी के अंकों का अंतर कितना है? ए और बी के अंकों का अंतर बताओ, पूरी क्लास फटाफट फटाफट बताना। ए को बी, ए 20 अंकों से फेल हो गया, बी 30 अंक अधिक प्राप्त करता है पासिंग मार्क्स से। ए 20 अंकों से फेल हो गया, बी 30 अंक अधिक प्राप्त करता है पासिंग मार्क्स से। तो अगर मैं कहूं कि ए और बी के अंकों का अंतर कितना है, जो भी 10 बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। सपोज करो पासिंग मार्क्स ये हैं, पासिंग मार्क्स ये हैं, तो ए तो 20 अंकों से फेल हो गया, तो ए को तो 20 अंक कम मिले हैं, मतलब पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम, 20 अंक कम, तो ये ए तो 20 अंक पीछे है। सपोज करो पासिंग अंक मान लो, जैसे कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, पासिंग मार्क्स मान लेता हूं मैं 60, पासिंग मार्क्स है 60, पासिंग मार्क्स है 60, तो ए को 20 कम मिला है, पासिंग अंक 20 अंक से फेल हो गया, 20 कम मिला है, तो 60 में से 20 घटाओगे तो ए को तो 40 अंक मिला होगा, और बी 30 अंक अधिक प्राप्त करता है पासिंग मार्क्स से, बी 30 अधिक अंक प्राप्त करता है पासिंग मार्क्स से, तो 90 में 30 जोड़ोगे, बी 30 अंक अधिक है, यहां से 30 अंक अधिक है, तो 60 में 30 जोड़ोगे तो बी को 90 अंक मिला। तो ए और बी के अंकों का अंतर 10 है कि 50 है? 90 में से 40 गया 50, तो ए और बी के अंकों का अंतर 10 नहीं है गधो, 10 नहीं है 50 है। तो अगर एक फेल हो रहा है, एक अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, तो इनके अंकों का अंतर जुड़ता है, ना कि घटता है। 10 वालों सुधर जाओ, इनके अंकों का अंतर जुड़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, जुड़ेगा। ये 20 पीछे है, ये 30 आगे है, ये 20 पीछे है, ये 30 आगे है, ये 20 अंकों से फेल हो गया, ये 30 अंक आगे, तो यहां से यहां तक का अंतर कितना हुआ? 50 हुआ ना। यहां से यहां तक का अंतर कितना हुआ? 50 हुआ। अब जल्दी से बताना, ए 30 अंक से फेल हो गया, ए 50 अंक अधिक लेके आ रहा है, तो ए और बी के अंकों का अंतर कितना है? जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ, तुरंत बताओ। तो एक फेल हो रहा है, एक पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेके आ रहा है, तो अंकों का अंतर जुड़ेगा। तो दोनों के अंकों का अंतर बताओ कि दोनों के अंकों का अंतर कितना होगा, कोई भी बताओ, दोनों के अंकों का अंतर कितना होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम फोड़ देंगे सारे क्वेश्चनों को।
वाह, ये 30 अंक से फेल हो गया, अभी 50 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। 30 अंकों से फेल हो गया, अभी 50 अंक अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। तो दोनों के अंकों का जो अंतर है वो 80 है। गेम समझ में आ गया ना? 20 नहीं है, 80 है। चलो, अब मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब देना। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। अच्छा, एक विद्यार्थी एक, आप खुद सोचो कि मैं वो विद्यार्थी हूं, मुझे 90 अंक मिले और मैं 10 अंकों से फेल हो गया, तो मुझे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? अंक बताना, अंक। एक बताना कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मुझे 90 अंक प्राप्त हो रहे हैं, मुझे 90 अंक प्राप्त हो रहे हैं। पूरी क्लास बताना कि मैं वो विद्यार्थी हूं, मुझे 90 अंक प्राप्त हो रहे हैं, मैं वो विद्यार्थी हूं, मुझे 90 अंक प्राप्त हो रहे हैं और मैं 10 अंकों से फेल हो गया। तो जो मैं पूछूं कि मुझे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पूरी क्लास बताओ। 100 अंक। और गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से। 80 नहीं, 100 अंक चाहिए। मुझे 90 अंक मिले, मैं सोच रहा हूं मैं 10 से फेल हो गया और 10 और आ जाते तो पास हो जाता। तो 90 और 10, 100, 100 में पास हो जाता। अच्छा, प्रतिशत, दो चीज होती है, प्रतिशत और अंक। और गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, पास को पास से। प्रतिशत में पास होने के लिए कितने चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत में चाहिए 40% और अंक में चाहिए 100। प्रतिशत में 40% अंक चाहिए पास होने के लिए और अंक में चाहिए 100 अंक। तो 40% की वैल्यू 100 अंक, तो अधिकतम अंक कितने परसेंट है? 100%। तो 100% का वैल्यू निकालना है। गेम खत्म। 40 को नीचे भेज दो, अगर कुछ समझ में ना आए 100 को इंटू में भेज दो। कितनी बार गया? 25 बार। 25 इंटू 10 कितना हो गया? 250 हो गया। तो उस परीक्षा के जो अधिकतम अंक हैं वो 250 अंक हैं। अब दो चीजें बताना। एक विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। अरे वाह वाह, दो चीजें होती है, प्रतिशत और अंक। अच्छा, ये बताओ, एक तो एक विद्यार्थी 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, एक तो विद्यार्थी 5 अंकों से फेल हो गया, दूसरा विद्यार्थी उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक लेके आ रहा है, दूसरा विद्यार्थी 10 अंक अधिक लेके आ रहा है। तो उन विद्यार्थियों के अंकों का अंतर कितना है, ये बताओ। इस क्वेश्चन में बताओ उन दोनों विद्यार्थियों के अंकों का अंतर कितना है। कोई बताएगा? उन दोनों विद्यार्थियों के अंकों का अंतर बता दो, अंकों का अंतर। उन दोनों विद्यार्थियों के अंकों का अंतर बताओ पहले तो मुझे। एक विद्यार्थी 5 अंकों से क्या हो गया? 5 अंकों से फेल हो गया और दूसरा विद्यार्थी 10 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। दूसरा विद्यार्थी 10 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। एक विद्यार्थी 5 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 10 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। एक विद्यार्थी 5 अंकों से फेल हो गया, दूसरा विद्यार्थी 10 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। एक विद्यार्थी 5 अंकों से फेल हो गया, दूसरा विद्यार्थी 10 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो उनके अंकों का अंतर कितना है? वेरी गुड, 15। अच्छा, उनके प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है? एक को 30% मिला और एक को 40% मिला। तो प्रतिशत अंकों का अंतर तो 10% है। तो 10% की वैल्यू 15। अगर इसमें पूछता अधिकतम अंक कितने हैं तो 100% की वैल्यू निकाल लेता, लेकिन आप 100% गलत निकाल रहे हो। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। 10 गुना, तो इसका 10 गुना 150। लेकिन ये पूछा नहीं है, अधिकतम अंक पूछ नहीं है, उसने पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, पास होने के लिए कितने चाहिए। जो 150 आंसर बोल रहे हैं गलत है, 150 आंसर जो बोल रहे हैं गलत है। अरे इनको मत जोड़ देना, कहीं इनको जोड़ दो। एक वो यहां पे लिख रहा है कि वो 30% अंकों से फेल हो गया और ये 40% अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो इन दोनों को जोड़ रहे हो, 70% कर रहे हो उनके प्रतिशत अंकों का अंतर। बस 70% वालों, वो यूं लिख रहा है कि एक विद्यार्थी के 30% कम अंक प्राप्त कर रहे हैं, एक विद्यार्थी 30% कम अंक प्राप्त कर रहा है और दूसरा विद्यार्थी 40% अधिक प्राप्त कर रहा है, तो इनके अंकों का अंतर बहुतों ने लिख दिया 70%। बस बस
वो कह रहा है एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त कर रहा है, कम अधिक थोड़ा ना लिखा है। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर रहा है, तो इनके प्रतिशत अंकों का अंतर तो 10% हो जाएगा। भाई एक दिमाग लगाओ, मैं 30% प्राप्त कर रहा हूं, मेरे बगल वाला 40% प्राप्त कर रहा है, तो हमारा अंतर कितना है? 10%। परसेंटेज में अंतर 10%। अब वो कह रहा है कि ये वाला विद्यार्थी 5 अंकों से फेल हो गया, इसमें लिख रहा है कि वो 5 अंक से फेल हो गया, वो 5 अंक से फेल हो गया, और ये 10 अंक अधिक लेके आ रहा है, 10 अंक अधिक लेके आ रहा है, तो इनके अंकों का अंतर जोड़ेगा, तो अंकों का अंतर 15 हो जाएगा। प्रतिशत अंतर तो 10% है, अंकों का अंतर 15 है, तो 10% की वैल्यू 15, प्रतिशत का अंतर 10%, प्रतिशत का अंतर 10%, अंकों का अंतर 15, प्रतिशत का अंतर 10%, अंकों का अंतर 15। तो वो कह रहा है पास होने के लिए कितने चाहिए? किसी एक विद्यार्थी के अंक निकाल लो, चाहे इसके निकाल लो चाहे इसके निकाल लो। चलो इस विद्यार्थी के अंक निकाल लेता हूं, 30% की वैल्यू निकाल लेता हूं, 10% की वैल्यू 15 है, 30% की वैल्यू निकाल लो। कितने गुना? 3 गुना। इसका 3 गुना कर दो 45। तो इस विद्यार्थी के 45 अंक मिले हैं, 30% का मतलब 45 अंक मिले हैं, और वो 5 अंकों से फेल हो गया। अगर 45 में 5 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने चाहिए? तो 45। अब पास होने के लिए निकाल दो बस। एक विद्यार्थी को 45 अंक मिले हैं, 5 अंकों से फेल हो गया, तो 5 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। तो 50 अंक चाहिए पास होने के लिए। इसमें पूछता टोटल अधिकतम अंक कितने, तो 100% की वैल्यू निकाल लेता, 150। अधिकतम अंक पूछा नहीं है, तो ये निकालने का मतलब ही नहीं है। इसमें पूछा है अधिकतम अंक, इसमें निकालोगे 100%। एक परीक्षा में, एक विद्यार्थी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है? 10%। अंकों का अंतर कितना है? 6 और 6 12। इसमें अधिकतम अंक पूछा है, 100% पूछा है। 10 का 10 गुना 100, 12 का 10 गुना 120, तो इसमें अधिकतम अंक पूछा है 120, इसमें लिख दो 120। इसमें पूछा है अधिकतम अंक, जल्दी से बताओ। एक परीक्षा में विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक लेके आता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है? 10%। एक तो 25 अंकों से फेल हो गया, दूसरा 25 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, अंकों का अंतर कितना है? 50। तो 10% की वैल्यू 50, 100% निकालना है। 10 का 10 गुना 100, 50 का 10 गुना 500, तो इसमें अधिकतम अंक कितने होंगे? 500 होंगे। इसमें अधिकतम अंक पूछा है 500, इसमें अधिकतम अंक पूछा है 500, इसमें अधिकतम अंक पूछा है 500। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें पूछा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। दो वैल्यू होते हैं, परसेंट और अंक, ध्यान से देखना। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए ये नहीं पूछा, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। दिमाग लगाओ, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और वो 5 अंक से फेल हो गया, ये पासिंग अंक, 5 अंक से फेल हो गया। एक विद्यार्थी, ये पासिंग अंक है, ये विद्यार्थी, एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले और वो 5 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। तो इस प्रतिशत को अंक में कन्वर्ट मत करना, इस अंक को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना। तो इस 20% में ये वाला प्रतिशत जुड़ जाएगा, तो पता चल जाएगा पासिंग प्रतिशत कितना है। तो मेन कंसेप्ट है इस 5 अंक को प्रतिशत में कन्वर्ट करना। ये 5 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है? अच्छा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं कहूं कि एक विद्यार्थी को 20% अंक मिला, तो वो 2% से फेल हो गया, 2% से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? प्रतिशत में प्रतिशत ही जुड़ेगा। आप बताओ, दिमाग लगाओ कि अगर मैं बोलूं,
अभी मैं क्वेश्चन समझा नहीं रहा हूं, आप बताना कि एक विद्यार्थी को 20% अंक मिला और उसको 2% से फेल हो गया। भाई प्रतिशत में अंक थोड़ा ना जुड़ता है, प्रतिशत में अंक थोड़ा ना जुड़ता है, प्रतिशत में अंक थोड़ा ना जुड़ता है। दिमाग लगाओ कि अगर एक विद्यार्थी को 20% अंक मिला, 2% से फेल हो गया, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? 22%। 20% में 2% जुड़ गया, 22%। अब आप बताना कि एक विद्यार्थी को 30% अंक मिला, वो 3% से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? जल्दी से बताओ, तुरंत कमेंट में जवाब दो कि एक विद्यार्थी को 30% अंक मिला और वो 3% से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? 33%। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ इसमें क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक मिला, एक विद्यार्थी है, इसको 20% अंक मिला और वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, वो 5 अंकों से फेल हो गया, 5 अंक से फेल हो गया। तथा एक दूसरा विद्यार्थी जिसे 30% अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, जो 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहे हैं। तो वो कह रहा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत? पासिंग प्रतिशत, ये पास प्रतिशत बताना है, ये पासिंग प्रतिशत बताना है आपको, पासिंग प्रतिशत, पास वाला प्रतिशत, कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। तो बताओ, दिमाग लगाओ, अगर मुझे इस 5 अंक के बारे में पता चल जाए कि 5 अंक का मतलब 2% है, तो मैं 22 लिख दूंगा, 22%। अगर मुझे पता चल जाए कि 5 अंक का मतलब 3% है, तो मैं इधर 23% लिख दूंगा। अगर मुझे पता चल जाए इस 5 अंक का मतलब 4% है, तो इधर मैं 24% लिख दूंगा। अगर मुझे पता चल जाए 5 अंक का मतलब 1% है, तो मैं इधर 21% लिख दूंगा। मेन मकसद क्या है इस क्वेश्चन में कि इस 5 अंक का मतलब कितना प्रतिशत। अब अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं। अब मुझे बताओ कि दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है, जल्दी से बताओ। अब मुझे जल्दी से बताओ कि दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है, कोई बताएगा? दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है, कोई भी मुझे बताओ कि दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है। पूरी क्लास मुझे बताना कि दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है, दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है, कोई भी बताओ, दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है, कोई भी बताओ कि दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है। वेरी गुड, 10%। दोनों के अंकों का अंतर कितना है, दोनों के अंकों का अंतर कितना है, आप सभी बताना, दोनों के अंकों का अंतर कितना है, जल्दी से बताओ, दोनों के अंकों का अंतर कितना है, आप लोग बताओ। एक 5 अंक से फेल हो गया, एक 20 अंक अधिक लेके आता है, एक 5 अंक से फेल हो गया, एक 20 अंक अधिक लेके आता है, एक 5 अंक से फेल हो गया, एक 20 अंक अधिक लेके आता है, एक 5 अंक से फेल हो गया, एक 20 अंक अधिक लेके आता है। दोनों के अंकों का अंतर बताओ मुझे, दोनों के अंकों का अंतर है 25 अंक। तो मुझे 10% की वैल्यू 25 अंक पता चल गई, मुझे तो 5 अंक के बारे में निकालना है। भाई 25 अंक का मतलब 10% है, तो अंक के नीचे अंक लिखना, तो इस 5 अंक को ही आपको कन्वर्ट करना है। तो 5 अंक का मतलब कितना परसेंट? भाई 25 अंक का मतलब 10% है, 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 तो 5 अंक का मतलब कितना परसेंट, ये वैल्यू निकालनी है। भाई 25 अंक का मतलब 10% है, अंक के नीचे अंक लिखोगे ना, 5 अंक को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो 25 अंक का मतलब 10% है, तो 5 अंक का मतलब कितना परसेंट, तो 25 को नीचे ले आओ, 5 को इंटू में ले आओ, तो 5 से 25 को काटो 5 बार और 10 में 5 का भाग लगाओगे 2%।
या 50 में 25 का भाग लगाओगे 2%, तो इस 5 अंक का मतलब 2% हो गया ना। अब दिमाग लगाओ कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, 22%। ये गेम था इसमें भैया, समझना। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, एक विद्यार्थी को 30% अंक मिला और वो 6 अंक से फेल हो गया। फेल का मतलब ये पासिंग से 6 अंक पीछे। तथा एक दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक लेके आता है। एक दूसरा विद्यार्थी बी है, वो 42% अंक लेके आता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक लेके आता है। एक तो 6 अंक से पीछे है, एक 18 अंक आगे है। तो आपको पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत, तो पासिंग प्रतिशत बताना है, पासिंग में प्रतिशत वैल्यू बतानी है। तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना। अगर मान लो इसकी वैल्यू 1% आ गई तो मेरा आंसर 31% होगा, इसकी वैल्यू 2% आ गई तो मेरा आंसर 32 होगा, इसकी वैल्यू 3% आ गई तो मेरा आंसर 33% होगा। बस इस 6 अंक को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ये मेन मकसद है। अब हम वही अब तरीका अपनाएंगे। इन दोनों के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है, 12%। इनके अंकों का अंतर कितना है, 24। 18 और 6 24, तो 12%। प्रतिशत और अंक, तो 12% की वैल्यू 24 अंक, 12% की वैल्यू 24 अंक, 12% की वैल्यू 24 अंक, 12% की वैल्यू 24 अंक। तो मुझे 6 अंक की वैल्यू निकालनी है। अंक को अंक के नीचे ही लिखना। तो भाई 24 अंक की वैल्यू 12% है। 24 का आधा होता है ना 12, 24 का आधा होता है ना, देखो 24 का आधा, 24 का आधा, 24 का आधा, तो 6 का आधा कर लो, 3%। तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 3%। तो मुझे पास होने के लिए चाहिए 33% अंक चाहिए। ये गेम था। पास होने के लिए चाहिए मुझे 33% अंक। मजा आ गया कि नहीं आ गया, आज का सेशन इतना ही। और एक बात और ध्यान से सुनना कि आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अब आपके मतलब चैप्टर तो कल परसों में खत्म हो ही जाएगा परसेंटेज, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको पता ही है। ठीक है, थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर हैं, आपको पता ही है, परसेंटेज बड़ा है, प्रॉफिट लॉस अपने आप में बड़ा है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना कि आज जो हम सेशन लेते हैं शाम को यूट्यूब पर, आप सभी को पता है, उसमें से आज मैं ये करने वाला हूं, एक नई चीज करने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। ये यूट्यूब पर मेरा शाम को सेशन चलता है, प्रैक्टिस सेशन जो चलते हैं, आपको पता है यूट्यूब पर मेरे जो प्रैक्टिस सेशन चलते हैं, यूट्यूब पर मेरे जो प्रैक्टिस सेशन चलते हैं, जैसे ये, तो इसमें मैं आज पता है क्या करने वाला हूं, एक अलग चीज करने वाला हूं कि जैसे मैंने इस क्लास में शाम को 7 बजे क्लास होगी, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन कराए, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको खुद को करने के लिए दूंगा, उन्हीं क्वेश्चन पे आधारित जो मैंने क्लास में कराए हैं। तो आपकी मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। मैं कह रहा हूं आप मात खा जाओगे, चैप्टर के साथ साथ आप ये मिक्स क्वेश्चन की भी क्लास ले लो। शाम को 7 बजे ध्यान से सुनना कि शाम को 7 बजे मेरे प्यारे साथियों, शाम को 7 बजे अगर मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, विद आंसर की, ताकि आप घर बैठ के उनको 15 मिनट में सॉल्व कर लो। उनको पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मिल जाती है यूट्यूब की, आपको पता है, टेलीग्राम की पीडीएफ यूट्यूब पर मिल जाएगी। उनको 15 से 20 मिनट में सॉल्व करना, और कसम खाओ आज से ही ये सेशन अटेंड करने हैं ताकि आपकी मैथ और मजबूत हो जाए। अब बताओ, मैं 15 से 20 क्वेश्चन और बना के लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। अब तक मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन होमवर्क में देता था, अब मैं 15 से 20 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा विद आंसर की। तो शाम को मिक्स क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करना है। शाम को 7 बजे सबका इंतजार करूंगा, बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा। और आप मेरी इस कार्य जो मैं करने जा रहा हूं आज से,
कि मैं 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन क्लास में कराता हूं, आपको पता है इस 20 से 25 क्वेश्चन क्लास में होते हैं शाम को यूट्यूब पर, शाम को 7 बजे एग्जामपुर के चैनल पर। तो अब उतने ही क्वेश्चंस में 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ। यार पहले क्लास देख ली, क्लास में क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर उनकी प्रैक्टिस कर लिया आपने। भाई पेपर में तो अपन को पूरा फोड़ना है, याद रखना, ठीक है। मैं शाम को इंतजार करूंगा। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।